मीरा मैम का प्ले स्कूल। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपना खुद का स्कूल स्टार्ट किया अपनी जॉब को छोड़ के और अपनी जॉब की सेविंग्स के पैसे को लगा के। तो इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल रियल लाइफ प्री स्कूल डे केयर एंड विजडम सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी छोटी छोटी कहानियों से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मीरा का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। मध्यवर्गीय परिवार को आप जानते हैं, जहाँ पे मोस्टली सैलरीड लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और सैलरी आती है उसी से घर चलता है, और कई चीज़ों में उन्हें खर्च करने में तंगी भी आती है। तो मीरा शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी। मीरा का एक सपना था कि वो बड़ी होकर टीचर बनेगी और अपना खुद का स्कूल चलाएगी, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जब मीरा 10वीं कक्षा में थी तभी से उसने अपने से छोटी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। ट्यूशन वो बहुत अच्छी पढ़ाती थी, अपना काम पैशन के साथ करती थी, इसीलिए पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को उसी के पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते। इससे मीरा को कुछ इनकम क्रिएट होती और वो अपने परिवार के, अपने माता पिता की इस पैसे से हेल्प भी करती, कुछ सेविंग भी करती। धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए मीरा ने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद मीरा अपना प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहती थी, लेकिन घर में इतनी सेविंग नहीं थी कि जिससे वो अपना स्कूल स्टार्ट करे। और दूसरी बात, घर के सारे लोगों के जो बिलीव थे कि बिजनेस में रिस्क होता है और अगर पैसे लगाए तो वो डूब जाएगा। इस वजह से मीरा ने अपने सपने को छोड़ा नहीं, लेकिन उसने एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। वहां पे पढ़ाते हुए उसने जो भी सैलरी मिली उसमें से कुछ पैसा वो अपना सेव करती थी, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करना था। कुछ समय के बाद उसकी मैरिज हो गई, उसकी शादी हो गई। जो उसके हस्बैंड थे वो भी प्राइवेट जॉब करते थे। मीरा ने अपनी टीचिंग की जॉब नहीं छोड़ी। मीरा ने टीचिंग की जॉब करते करते बीएड भी कर ली थी। बीएड करने से अब वो थोड़ी अच्छी सैलरी लेने लग गई थी। 10 साल के बाद जब मीरा ने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं अपना प्ले स्कूल खोलना चाहती हूँ, तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे पास तो इतनी सेविंग नहीं है। मीरा ने कहा कि उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचा के 4-5 लाख रुपए इकट्ठा किया है, तो सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। तो उसके पति ने उसको इजाजत दे दी। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने किसी जगह पे रेंट पे एक बिल्डिंग ली और एक टीचर और एक केयर टेकर को रख के अपना प्ले स्कूल स्टार्ट कर दिया। पहला साल था, बहुत ही मुश्किल था, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे। वो घर घर जाती, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेरेंट्स को बताती कि हमने प्ले स्कूल खोला है और आप अपने बच्चे के एडमिशन हमारे यहाँ कराएं। उसके खर्चे ज़्यादा थे, उसको रेंट देना पड़ता, सैलरी देनी पड़ती, मार्केटिंग के ऊपर भी फंड्स लगाने पड़ते, और उसकी जो सेविंग थी वो स्कूल को बनाने में और मार्केटिंग और जो रूटीन के एक्सपेंसेस है, रेंट वगैरह, उसी में उसकी सारी सेविंग लग गई। फिर भी उसने हौसला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वहां पे बच्चे बढ़ने लगे और मीरा की इनकम इतनी को होगी कि जिससे वो अपने खर्चों को मीट कर सके। मीरा बहुत खुश थी कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। दूसरा साल आया तो बच्चे और ज्यादा बढ़े। अब मीरा लगभग सारे खर्चे निकाल के कुछ पैसा वो सेव भी करने लग गई और अपने घर पे देने लग गई। उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था कि मीरा का काम चल पड़ा। लेकिन तीसरे साल में कुदरत का कुछ ऐसा कहर आया कि ऐसा संकट आ गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोगों को सभी को अपने बिजनेस बंद करने पड़ेंगे, लॉकडाउन करना पड़ेगा और घर पे बैठना पड़ेगा। मीरा का स्कूल भी बंद हो गया। लगभग 2 महीने से मीरा का स्कूल बंद है। मीरा को कोई इनकम नहीं है, लेकिन मीरा के खर्चे उतने ही हैं। मीरा का लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांग रहा है, मीरा के जो टीचर्स हैं वो उसने उनको सैलरी देनी है। मीरा इस टाइम पूरे डिप्रेशन में है। उसको लग रहा है कि उसका सपना टूट गया है, क्योंकि फ्यूचर में भी कुछ पता नहीं है कि ये स्कूल कब स्टार्ट होगा। और मीरा ने इस स्कूल से कोई इतना प्रॉफिट कमाया नहीं था कि वो अपनी जेब से पैसे दे के वो रेंट, बिजली के खर्चे, टेलीफोन के बिल और सैलरीज दे सके। फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है, मीरा जैसे बहुत सारे लोगों की है जिन्होंने आत्मनिर्भर होने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ के छोटे छोटे बिजनेस किए कि वो सरकार पे निर्भर ना हो सके, वो आत्मनिर्भर बने।
लेकिन सरकार की बात मान के लॉकडाउन की वजह से उन सब के बिज़नेस बंद हो गए, इनकम बंद हो गए, लेकिन उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं हुए। आज सरकार से एक सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि ये लोग अपने सपनों को फिर से देखें और उनको पूरा कर सकें? या सरकार के ऐसे डिसीज़न है कि हम इस ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे हमें सपने देखने की परमिशन नहीं है, हम कोई भी सपना ना देखें क्योंकि हमारे सपने टूटने ही हैं। क्या ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, नेता और बड़े बिज़नेसमैन वही सिक्योर हैं, एक आम आदमी की फाइनेंशियल लाइफ़ की या पर्सनल लाइफ़ की कोई सिक्योरिटी नहीं है? ये सवारे सारे सवालों के जवाब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक फीमेल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं जो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं और यहाँ पे कहानी एक प्ले स्कूल की नहीं है, यहाँ पे कहानी और छोटे बिज़नेसेस की भी है।